नमस्कार दोस्तों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लेखक और उनकी रचनाएं। यह इससे भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भाग 1 को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन था जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक को अतुकांत शैली में लिखा था। करुणालय को जयशंकर प्रसाद ने नाट्य शैली में लिखा था। कानन कुसुम खड़ी बोली में प्रथम कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथवध, यशोधराकृत, नील देवी और साकेत। सही आंसर होगा नील देवी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं यशोधरा, जयद्रथवध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, जय भारत, द्वापर आदि। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नील देवी को नाटक की रचना में लिखा था। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। आपका क्वेश्चन था तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? आपका सही आंसर होगा कवितावली। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। अगला क्वेश्चन है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। आपका क्वेश्चन था पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? सही आंसर होगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर के लिए 2009 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, जबकि मृदुला गर्ग को मिलजुमन के लिए 2013 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला और निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी के लिए 1985 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जिन लेखकों को उनकी पुस्तकों के लिए मिलता है वह हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद। सही आंसर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं भाषा का विकास परंपरा, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आदि। अगला क्वेश्चन है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद। आपका क्वेश्चन था साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं। सही आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र के निबंध हैं यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, चेतना के बिंब और छायावाद की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास, भट्टनायक। सही आंसर होगा भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। काव्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना चिनगारी है? शेख वनी, नूर मोहम्मद, जयसी, नजफ अली। सही आंसर होगा नजफ अली। नजफ अली की रचना है चिंगारी। जयसी की रचना है पद्मावत, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी और शेख वनी की ज्ञानदीप है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी वर्मा, राम कुमार और रमाशंकर शुक्ल रसाल। सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब जान लेते हैं रीतिकाल को किसने और क्या कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकार काल कहा।
जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, कविता, कहानी, उपन्यास। आपका क्वेश्चन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? सही आंसर होगा आलोचना में। अगला क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, चतुरसेन, रंगय राघव। सही आंसर है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेम, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र जी की एक अपूर्ण रचना है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि प्रेमचंद्र जी की अपूर्ण रचना कौन सी है, तो आपका सही आंसर मंगलसूत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी की पुस्तकें हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा। चतुरसेन शास्त्री जी की रचनाएं हैं वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षसम। रंगय राघव जी की रचनाएं हैं मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, कब तक पुकारूं, अजय खंडर, मेधावी और पांचाली। अगला क्वेश्चन है, हिम तरंगनी किसकी काव्य संग्रह है? दिनकर, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को सन 1955 में साहित्यिक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था हिम तरंगनी के लिए। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवां, भोर का तारा। आपका क्वेश्चन था, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? सही आंसर होगा बादल की मृत्यु। एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद जी का है, कारवां भुवनेश्वर जी का है और भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी का है। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। आपका क्वेश्चन था, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? सही आंसर होगा द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। पहली पंक्ति है, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। यह पंक्ति तुलसीदास जी की है, तो ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा। बी में है, हम राज्य के लिए नहीं मरते। बी का मिलान मैथिली शरण गुप्त से होगा, यह उन्हीं की पंक्ति है, हम राज्य के लिए नहीं मरते। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट। देख लेते हैं, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा तुलसीदास जी की पंक्ति है, हम राज्य के लिए नहीं मरते मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, ये उपमान मैले हो गए अज्ञय जी की पंक्ति है, बदरस लालच लाल की यह बिहारी लाल की रचना है, पंक्ति है सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो सही मिलान करना है, एक तरफ रचनाएं और एक तरफ लेखक दिए गए हैं। रचना है नागवती वियोग वर्णन, यह रचना मुक्तिबोधक की है, तो ए का 4 हो जाएगा, सॉरी ए का 3 होगा। नागवती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है, नागवती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध जी की रचना है और झूठा सच यशपाल जी की रचना है। संध्या वीणा सच्चिदानंद हरिनंद वात्सल्य जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। सही आंसर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशव दास के द्वारा रचित एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित काव्य है, जिसे केशव दास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात्रि में पूर्ण किया था।
रसिक प्रिया और कवि प्रिया काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है? 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से। सही आंसर होगा 1850 ईस्वी से। देख लेते हैं काल विभाजन। आदि काल को 1050 से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल को 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीति काल को 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल को 1850 ईस्वी से अधुनातन तक, यानी अभी तक, वर्तमान समय तक के लिए माना जाता है। आधुनिक काल को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग को 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, छायावाद युग को 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, और छायावादोत्तर युग को 1936 ईस्वी से अब तक के लिए माना गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? गुंडा, सालवती, ग्राम, मछुआ। आपका क्वेश्चन था जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? का सही आंसर होगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं आकाशदीप, गुंडा, मछुआ, नूरी, सालवती। सालवती इनकी अंतिम कहानी है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सबरी, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व। सही आंसर होगा प्रवाद पर्व। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झनकार, द्वापर, जय भारत, पंचवटी आदि। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है? सही आंसर होगा नाटक। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीति काल। सही आंसर होगा भक्ति काल। सूरदास जी भक्ति काल के संत कवि हैं। किस काल में कौन से कवि आते हैं यह हम जान लेते हैं। तो आदिकाल के कवि हैं सरहप्पा, स्वयंभू, सलिल भद्र सूरी, देवसेन आदि। भक्ति काल के कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, जयसिंह, मीराबाई, कबीरदास आदि। रीतिकाल के कवि हैं बिहारी चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव आदि। आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन से हैं? नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री। सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। छायावादी रचनाकारों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि हैं। छायावादोत्तर युग काल के कवियों की बात करें तो नागार्जुन, मुक्तिबोध और त्रिलोचन शास्त्री हैं। थैंक यू। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फर्स्ट वेंचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।